बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। व्हाट इज़ राइट द फैक्टर्स ऑन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन व्हाट इज़ मीन्ड बाय इको ऑफ साउंड। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो यही शॉर्ट क्वेश्चन हमने ये इसके नोट्सों के अंदर लिखे हैं। तो इस तरह से हमने 50 बोर्ड के पेपर्स में से ये शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं और इनको फिर इनके आंसर्स लिखे हैं बुक से ढूंढ कर और इस तरह से इनको कंपाइल कर लिया है। तो जब 30 पेपर सॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद मोस्टली सवालात रिपीट होने लग जाते हैं। सवालों की स्टेटमेंट डिफरेंट होती है लेकिन आंसर्स उनके सेम ही होते हैं। तो इस तरह से भी कुछ सवालात दिए हैं। तो आप इनकी अगर तैयारी करते हो तो आपका बोर्ड का पेपर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा जो 11 चैप्टर में से आएगा और आप लोगों को आता नहीं होगा। तो क्योंकि कई सालों से यही सवालात बार बार रिपीट होते रहते हैं और वैसे भी इतने सवालात जब आप निकालते हैं तो चैप्टर पूरा ही कवर हो जाता है। तो ये वीडियो चाहे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, सबके लिए एक जैसी इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि आप खुद भी इसको समझें और दूसरों के साथ भी ये शेयर करें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें देखें व्हाट इज़ मीन्ड बाय इको ऑफ साउंड, राइट द फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन। तो ये वाले सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शुरू में हमने लिखे हैं राइट द फैक्टर ऑन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड और व्हाट इज़ मीन्ड बाय इको। तो इस तरह से सारे ये सवाल बोर्ड के पेपर में से ही लिए गए हैं। तो देखें ये चैप्टर नंबर 11 है, साउंड्स के बारे में। ये बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन एंड दियर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है तो राइट द फैक्टर्स, वो अवामिल बताएं ऑन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, जिसके ऊपर आवाज़ की ऊंचाई यानी कि आवाज़ का ऊंचाई किस बात पर डिपेंड करती है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, आवाज़ की ऊंचाई यानी कि ऊंचा आवाज़ का होना वो इन्हिसार करता है इन अवामल पर। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, जो जिस्म काँप रहा होता है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि उसका जो काँपने वाला जिस्म है वो कितना ज़्यादा काँप रहा है, ऐसे कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको देखना एम्पलीट्यूड कहलाता है। एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी यानी कि उसका एरिया कितना, उसका रकबा कितना है। मिसाल के तौर पर एक छोटा ढोल है, एक बड़ा ढोल है, तो एक ढोल का पर्दा बड़ा सारा होता है तो वो एरिया उसका ज़्यादा होगा। डिस्टेंस फ्राम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कांपते हुए जिस्म से फासला कितना, यानी कि आप ढोल से कितना दूर खड़े हैं या कितना आप उसके करीब हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर, आपके कानों की हालत कैसी है, मतलब यह कि आपके कान बूढ़े हो चुके हैं या आप यंग हो या आप बच्चे हो, तो कानों की हालत का इससे पता चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय इको, इको से क्या मुराद है। व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ आ मीडियम, जब आवाज़ किसी मीडियम की सतह के साथ जाकर टकराती है, इट बाउंस बैक, तो ये टकरा कर वापस आ जाती है, इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले वाले ज़रिए के अंदर वापस आ जाती है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको आवाज़ की इको कहा जाता है या आवाज़ का मोनाकस होना। रिफ्लेक्शन का मतलब है मोनाकस होना या टकरा कर वापस आना कहा जाता है। तो जब भी आवाज़ किसी हमवार सतह के साथ जाकर टकराती है तो टकरा कर वापस आ जाती है। तो इस तरह से आवाज़ का वापस आ जाना इसी को कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करें। ऐसी साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है जिसकी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है और वेव लेंथ जो है उसकी 0.5 मीटर है। तो वी स्पीड जो है ना वो 340 मीटर पर सेकंड बताई है और उसकी वेव लेंथ लैम्डा 0.5 मीटर बताई है। तो फ्रिक्वेंसी एफ हमने मालूम करनी है। तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा इसका फार्मूला है। एफ इज इक्वल टू एफ आपने मालूम करना है तो वी ओवर लैम्डा फार्मूला बन जाएगा। एफ को आप इधर ही रहने दें, लैम्डा इधर नीचे चला जाएगा तो वी ओवर एफ लैम्डा बन जाएगा। तो वी की वैल्यू पुट करें, वी की वैल्यू 340 है और लैम्डा की वैल्यू 0.5 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 340 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 680 आंसर आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी 680 हर्ट्ज आ चुकी है। ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ये 0.5 मास के होते हैं। यूनिट लगाना HZ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िकल साउंड, शोर और म्यूज़िकल साउंड के में क्या फ़र्क है। म्यूज़िकल का मतलब है जो मौसीकी वाली आवाज़ होती है या आपको जो आवाज़ अच्छी लगती है उसमें, और नॉइज़ में शोर में क्या फ़र्क है। नॉइज़ साउंड विच हैज़ जेरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज़ कॉल्ड नॉइज़। ऐसी आवाज़ जिसका कानों को बुरा लगता है या नाखुशगवार असर होता है तो उसको नॉइज़ कहा जाता है, शोर कहा जाता है। म्यूज़िकल साउंड
सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर एयर, ऐसे आवाज़ें जो हमारे कानों को बड़ी भली महसूस होती हैं, आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड, उनको मौसीकी की आवाज़ें कहा जाता है या अच्छी आवाज़ें कहा जाता है। हाउ द डेप्थ ऑफ सी कैन बी मेजर्ड बाय अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की आवाज़ों से, अल्ट्रासाउंड की जो आवाज़ें हैं उससे आप समंदर की गहराई कैसे माप सकते हो। अल्ट्रासोनिक आर यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर, अल्ट्रासाउंड की आवाज़ें पानी की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं बाय इको मेथड, इको के तरीके से। दी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड की जो आवाज़ें होती हैं, आर सेंट फ्राम ट्रांसमीटर, वो ट्रांसमीटर से भेजी जाती हैं, एंड रिसीवर, और एक रिसीव करने वाला आला होता है, कलेक्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड, जो आवाज़ें टकरा कर वापस आती हैं उनको इकट्ठा कर लेता है। द टाइम लैप्स इज़ कैलकुलेटेड, उनके दरमियान जो आने का वक्फा होता है, टकरा कर वापस आने का जो वक्फा होता है उसे मालूम कर लिया जाता है। नोविंग द स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि आवाज़ की स्पीड का पता होता है इन वाटर, पानी के अंदर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्राम द ओशंस सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड, तो जो फासला होता है किसी भी चीज़ का समंदर की सतह से, ओशन सरफेस समुद्र की सतह से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ऊपर खड़े होकर अगर आपने आवाज़ की लहरें भेजी हैं तो वो जाकर ज़मीन में जो समंदर की बॉटम है, वो समंदर की तह है, उस वहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसके साथ टकरा कर वापस आई हैं, तो उनका जाने में और वापस आने में जितना टाइम लगता है उससे उनके फासले का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि उनकी आवाज़ की लहरों की स्पीड का पता होता है और इसके अलावा आवाज़ की जो टकरा कर आने का टाइम है उसका भी पता चल जाता है। तो दो चीज़ें जब मालूम हो जाती हैं तो तीसरा फासला रह जाता है। तो S इज़ इक्वल टू V इंटू टी, ये V इंटू टी, ये वाला फार्मूला लगाकर आप मालूम कर सकते हो कि फ़ासला कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पिच ऑफ साउंड, आवाज़ की पिच से क्या मुराद है। पिच का मतलब है तीखी आवाज़ होना। ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड, तो ये किन अवामल पर इन्हसार करती है। पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, पिच आवाज़ की ऐसी खसूसियत है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड, जिसकी वजह से हम एक तीखी आवाज़ में और एक भारी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी, पिच का ताल्लुक फ्रिक्वेंसी के साथ होता है। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की शिद्दत की तारीफ करें। आल्सो राइट इट्स ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट बताएं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, आवाज़ की वो तवानाई जो 1 सेकंड में गुजरती है थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के अंदर से, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स, जो कि आवाज़ की लहरों के फैलने के बिल्कुल सीधा रखा हुआ होता है। इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो उसको आवाज़ की शिद्दत कहा जाता है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर, तो जो इंटेंसिटी की यूनिट है वो वाट पर स्क्वायर मीटर है, वाट मीटर पर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो यूनिट होती है वो वाट पर स्क्वायर मीटर, मीटर वाट, ये वाट हो गया, W का वाट, और मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर होता है। पर स्क्वायर का मतलब है पर स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि ऊपर वाट आएगा और नीचे मीटर का स्क्वायर आएगा, ऐसे इसकी यूनिट लिखी जाएगी, लेकिन इसको बुक से फिर भी चेक कर लीजिएगा। तो देखें, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड आल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की तारीफ करनी है और इसकी एसआई यूनिट भी बतानी है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आवाज़ की शिद्दत होती है जो किसी दीवार के साथ, ऐसे अगर दीवार का 1 मीटर स्क्वायर 1 स्क्वायर मीटर रकबा है तो उसके साथ जाकर ऐसे आवाज़ टकरा रही है, तो टकराना जो है ना ये शो करता है कि वो उसकी ताकत है, उसकी तवानाई है, उसकी एनर्जी है। तो जिस तरह वो आवाज़ जा रही होती है उसके सामने अगर कोई एरिया आ जाता है तो उसके साथ आवाज़ आकर टकराती है, तो वो आवाज़ की शिद्दत कहलाती है। अगर वो जो एरिया होता है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 स्क्वायर मीटर हो, तो आवाज़ की जो फिर यूनिट बनेगी वो बनेगी वाट पर मीटर स्क्वायर। स्टेट 2 यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के 2 इस्तेमालात बताएं। अल्ट्रासाउंड आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट, अल्ट्रासाउंड की जो आवाज़ें होती हैं वो डायग्नोज पता चलाने के लिए और ट्रीटमेंट इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उनका पता चलाने के लिए। डायग्नोज का मतलब है पता चलाना, और ट्रीट का मतलब है इलाज करना, इलाज करने के लिए और पता चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड लिक्विड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली जो आवाज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके आप जर्म्स को, जरासीमों को और बैक्टीरिया को
मार भी सकते हैं जो किसी लिक्विड के अंदर मौजूद हों। डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, आवाज़ की ऊंचाई को तारीफ़ करें। लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, आवाज़ की ऊंचाई आवाज़ की ऐसी खसूसियत है बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड, जिसकी वजह से आप ऊंची आवाज़ और धीमी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। कैन बी डिस्टिंग्विश इज़ कॉल्ड लाउडनेस, इसमें फ़र्क कर सकते हैं तो उसे लाउडनेस ऑफ साउंड बोला जाता है। जिससे ऊंची और धीमी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, ऐसी खसूसियत को लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की क्वालिटी की तारीफ़ करें। द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, आवाज़ की वो खसूसियत बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश, जिसकी वजह से हम फ़र्क कर सकते हैं बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस, दो आवाज़ें जिनकी ऊंचाई भी एक जैसी हो, एंड पिच, और उनकी पिच भी एक जैसी हो, इस कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड, तो इसे क्वालिटी ऑफ साउंड कहा जाता है। पिच का मतलब होता है आवाज़ का तीखा होना। व्हाट इज़ द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है? द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी का वो रेंज विच आ ह्यूमन ईयर कैन हेयर, जिसकी वजह से इंसान के कान सुन सकें, इस कॉल्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, उसको ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहा जाता है। अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर, एक नॉर्मल इंसान का कान सुन सकता है। अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी, एक आवाज़ की लहरें जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है लाइज बिटवीन 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स, जिसमें आवाज़ की लहरें 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स तक के दरमियान की आवाज़ें होती हैं। वेयर ओल्ड पीपल के नॉट हेयर साउंड इवन अबाव 15,000, जबकि बूढ़े लोग सिर्फ 15,000 हर्ट्ज से ऊंची आवाज़ें भी नहीं सुन सकते। तो एक आम इंसान का जो कान होता है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को सुन सकता है, जबकि एक बूढ़े आदमी का जो कान होता है वो 15,000 हर्ट्ज से भी ऊंची आवाज़ को नहीं सुन सकता। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी की रेंज है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जो एक नॉर्मल कान आवाज़ सुन सकता है। वाट इज़ मीन्ड बाय अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से क्या मुराद है? साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्ज, ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। विच आर अनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, जो ह्यूमन ईयर वो आवाज़ें जो इंसान का कान नहीं सुन सकता। ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड्स आर अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनको अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। ऐसी आवाज़ें जो एक नॉर्मल इंसान का कान नहीं सुन सकता, वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली आवाज़ें होती हैं, तो उनको अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आवाज़ की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ आ मीडियम इट बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसकी तारीफ पहले भी कर सके हैं, तो कि जब आवाज़ की लहरें किसी सतह के साथ जाकर टकराती हैं तो टकरा कर वापस आ जाती हैं, तो इस नज़ारे को, इस मंजर को इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोला जाता है। इन विच साउंड मूव फास्टर इन सॉलिड और लिक्विड वाई, किसके अंदर आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेगी, चाहे वो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, और क्यों? इन सॉलिड साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर बिकॉज इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी नियर टू ईच अदर, सॉलिड के अंदर आवाज़ की लहरें तेज़ी से सफ़र करती हैं क्योंकि इसके ज़रात बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं सॉलिड में। व्हाट इज़ मीन्ड बाय साउंड लेवल, राइट इट्स फार्मूला, साउंड लेवल की तारीफ करने और इसका फार्मूला बताएं। द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस ऑफ टू साउंड, दो आवाज़ों की ऊंचाई का जो फ़र्क होता है इस कॉल्ड, उसे कहते हैं साउंड लेवल, उसे साउंड लेवल बोला जाता है। और इंटेंसिटी लेवल या उसे इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला ये है 10 log I/I0 dB, डेसीबेल, dB का मतलब है डेसीबेल। व्हाट इज़ साउंड, आवाज़ क्या होती है? व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ साउंड, आवाज़ को पैदा करने के लिए ज़रूरी हालात कौन से होते हैं? साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, आवाज़ जिस्म के कांपने से पैदा होती है। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक तवानाई की किस्म है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, आवाज़ का पैदा करना। लाइक अदर वेव, दूसरी लहरों की तरह साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, आवाज़ की लहरें भी जिस्म के कांपने से पैदा होती हैं। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, जब जिस्म कांपते हैं, द एयर अराउंड देम, उनके इर्द गिर्द जो हवा होती है, आल्सो वाइब्रेट, वो भी कांपने लग जाती है। तो इस तरह से वो कांपती हुई हवा हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की तारीफ करें। एनी फार्म ऑफ साउंड, हर वो तरह की आवाज़ विच डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ एनी
नेचुरल इकोसिस्टम जो किसी भी कुदरती इकोसिस्टम के आम काम को रोक दे, और सम ह्यूमन कम्युनिटी या किसी इंसानी कम्युनिटी के काम को रोक दे, इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन, तो उसे शोर की आलूदगी कहा जाता है। मतलब शोर की आलूदगी और वो आवाज़ की किस्म है जिसकी वजह से हम नॉर्मल तौर पर काम नहीं कर सकते हो, हमें बुरा महसूस हो रहा था, तो वो सारी आलूदगी शोर की आलूदगी कहलाती है। द ट्रांसफ़र ऑफ साउंड फ्राम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। आवाज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कहा जाता है, आवाज़ का फैलाव कहते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय सोनार, सोनार से क्या मुराद है? अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होती है चीज़ों का पता चलाने के लिए। लाइंग डीप ऑन द ओशन, जो कि समंदर में के फर्श पर पड़ी हुई होती हैं, ओशन फ्लोर समंदर के फर्श पर पड़ी होती हैं। ETC द टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार, तो इस तरीका को सोनार कहा जाता है, वो तरीका जिसके ज़रिए से आवाज़ की लहरों को इस्तेमाल करके आप समंदर की तह में पड़ी हुई चीज़ों का पता चलाते हैं, उसको सोनार कहते हैं, उस तरीकाकार को सोनार कहते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, अल्ट्रासाउंड मेडिसिन के अंदर कैसे इस्तेमाल होती हैं? इन मेडिकल फील्ड, मेडिसिन के मैदान में अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट, अल्ट्रासाउंड की लहरें डायग्नोस करने के लिए और इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ बीमारियों का। जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड, बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करके आप जरासीमों का और बैक्टीरिया का भी खात्मा कर सकते हो। ये सवाल पहले आ गया। हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्राम इट्स सोर्स टू योर ईयर, आवाज़ अपने पैदा होने की जगह से आपके कानों तक कैसे आती है? साउंड इज ट्रैवल्ड, इसको काट दें, साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स की शक्ल में सफ़र करती है फ्राम इट्स सोर्स टू आवर ईयर, अपने सोर्स से कानों हमारे कानों तक। तो आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक आवाज़ की लहरों की शक्ल में सफ़र करती है। डिफाइन साउंड वेव, साउंड वेव की तारीफ करें। अ साउंड वेव इज़ द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ट्रैवलिंग इन अ मीडियम एज इट प्रोपेगेट अवे फ्राम द सोर्स ऑफ द साउंड। तो आवाज़ की जो लहरें होती हैं वो एक पैटर्न का, एक खलल का पैटर्न होता है जो कि किसी भी जगह पर पार्टिकल की मूवमेंट से पैदा होता है, और वो जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के पार्टिकल वो फैलते चले जाते हैं, जैसे जैसे वो आवाज़ के सोर्स से फैलते जाते हैं वैसे वैसे आवाज़ आगे चली जाती है। अ साउंड वेव, एक आवाज़ की लहर, इज़ द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस, वो एक खलल का तरीकाकार होता है, काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि हर एनर्जी की तवानाई की हरकत से पैदा होता है। ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, जो कि किसी मीडियम में जा रही होती है। एज इट प्रोपेगेट्स, जैसे ये फैलती है। अवे फ्राम द सोर्स ऑफ द साउंड, आवाज़ के पैदा करने वाले ज़रिए से दूर जाती है। डिस्क्राइब टू इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत पर आलूदगी के शोर के कौन से दो असरात होते हैं? नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, शोर के इंसान के की सेहत पर गलत असरात होते हैं। एज इट कैन काज कंडीशन, जैसा कि इससे ऐसे हालात आ सकते हैं। सच एज हीयरिंग लॉस, जैसे कि आप सुनने की हिस्स खो सकते हो। स्लीप डिस्टर्बेंस, आप सो नहीं सकते सही तरह से। एग्रीशन, आपको गुस्सा आता है। हाइपरटेंशन, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाई स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आ जाते हो। हाई स्ट्रेस लेवल, आपका टेंशन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो ये शोर के नुकसानात हैं। वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल दैन दैट ऑफ मैन, तो औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा तीखी क्यों होती है? द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल दैन दैट ऑफ मैन, औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा तीखी होती है। ड्यू टू हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस, क्योंकि उनकी आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ वुमेन इज़ हायर, औरतों की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। दैन दैट ऑफ मैन, आदमियों की निस्बत। दियर फॉर द वॉइस ऑफ लेडीज़ इज़ श्रिल एंड हैविंग हाई पिच, और औरतों की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और पिच भी इसलिए ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रिक्वेंसी, पिच और फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क है? पिच इज़ द characteristic of sound by which we can distinguish between shrill and grave sound, and frequency is the number of vibration which a body covers in 1 second। frequency जिस्म की वाइब्रेशन होती हैं जो 1 सेकंड के अंदर पूरी होती हैं। पिच की डेफिनेशन पहले भी आ चुकी है।
वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूज़फुल इन मेडिकल फील्ड। अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में क्यों इस्तेमाल होती है? इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट डिफरेंट एलिमेंट। पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नो बीइंग यूज टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्राम फार्म्ड इन द आर्टरीज। जो ताकतवर अल्ट्रासाउंड होती हैं वो आर्टरीज के अंदर जमे हुए खून को भी ख़त्म कर सकती हैं। अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो भी यूज टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पज़। अल्ट्रासाउंड की लहरें थायराइड ग्लैंड की, जो जहाँ पर थायराइड ग्लैंड में कोई सी प्रॉब्लम आई हुई होती है तो उसकी तस्वीरें ले सकती हैं। तो इस तरह से आप अल्ट्रासाउंड की मदद से बीमारियों का पता चला सकते हो। तो इस तरह से ये मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल हो रही हैं। राइट डाउन फार्मूला एंड यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल। द फार्मूला ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला L इज इक्वल टू के लॉग आई। के यहाँ पर किलो है तो 1 यानी कि 1000 है, 1000 लॉग आई है। तो L इज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड। L यहाँ पर आवाज़ की बुलंदी है। I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। I जो है वो आवाज़ की शिद्दत है। एंड K इज़ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और K यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड की इंटेंसिटी लेवल का यूनिट क्या है? जी स्टूडेंट सॉरी, ये के जो है वो 1000 नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट है। इसके लिए लोग एल लाउडनेस, के कांस्टेंट है, और लोग आई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। बेल इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट। बेल एक बड़ी यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी लेवल की एक बड़ी यूनिट बेल है। जनरली या स्मॉल यूनिट डेसीबेल इज़ यूज। आमतौर पर एक छोटी यूनिट डेसीबेल इस्तेमाल होती है। 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसीबेल। एक बेल जो होता है वो 10 डेसीबेल के बराबर होता है डीबी के। What is the speed of sound through brass and iron at 25 degree Celsius? Speed of sound through brass is at 25 degree centigrade is 4700 meter per second, and speed of sound through iron at 25 degree centigrade is 5950 मीटर पर सेकंड। तो ये बस याद करनी पड़नी है आपको। 4700 मीटर पर सेकंड और 5950 मीटर पर सेकंड आवाज़ की रफ्तार है। किसके अंदर? ब्रास के अंदर इतनी है और आयरन के अंदर इतनी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, आवाज़ की राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। आवाज़ की 2 खसूसियात बताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड और आवाज़ की 2 खसूसियात लाउडनेस है, एक क्वालिटी ऑफ साउंड है, पिच है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। इसमें से 2 बता देनी है आपने। लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। और लाउडनेस आवाज़ की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम ऊँची और धीमी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। ये पहले भी बता दिया हुआ है। क्वालिटी ऐसी आवाज़ की खसूसियत है जिसकी वजह से हम 2 ऐसी आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं जिनकी लाउडनेस भी एक जैसी हो और पिच भी एक जैसी हो। वाई द साउंड ऑफ वुमेन इज श्रिल एज़ कम्पेयर टू मैन, ये भी हम पहले कर चुके हैं। व्हाट इज़ अकाउस्टिक प्रोटेक्शन? अकाउस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है? द टेक्निक और मेथड, वो तरीका या वो तकनीक यूज टू ऑब्जर्व अनडिज़ायरेबल साउंड, जिसकी वजह से ना चाहने वाली आवाज़ों को जज़ब किया जाता है। बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज़ कॉल्ड अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। नरम और सुराखदार सतहों के ज़रिए से, यानी कि जब हाल बनाए हुए होते हैं ना, ऑडिटोरियम हाल बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर जो फजूल किस्म की आवाज़ें पैदा होती हैं, इको पैदा होने लग जाती है, गमक पैदा होने लग जाती है, तो उससे बचने के लिए जो कुछ किया जाता है, अंदर पर्दे लटकाए जाते हैं, उनकी दीवारें टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती हैं, तो वो सारा अकाउस्टिक प्रोटेक्शन होती है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंटेंसिटी लेवल फॉर अ ह्यूमन ईयर? ह्यूमन ईयर के लिए इंटेंसिटी लेवल की क्या रेंज है? द रेंज ऑफ इंटेंसिटी लेवल फॉर अ ह्यूमन ईयर इज़ फ्राम 10 to 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो एक इंसानी कान के लिए 10 से लेकर 10 से लेकर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, उससे लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक होती है। बट 1 वाट पर मीटर स्क्वायर साउंड इज़ हार्मफुल, लेकिन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर साउंड जो है वो ख़तरनाक भी है, लेकिन इंसान इतनी आवाज़ सुन सकता है। एक्सप्लेन ब्रीफली दैट नॉइज़ इज़ एन नॉइजेंस। तो इस बात को बहुत शार्ट सा करके बताएं कि
नॉइज़ जो है ना वो हमारे लिए नुकसानदेह है। नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर का हमारे ऊपर गलत असर होता है, ख़तरनाक असर होता है। एज इट कैन काज कंडीशन, क्योंकि ये ऐसी हालत पैदा कर देता है। सच एज हेयरिंग लॉस, जैसे कि सुनने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, हम सही तरह सो नहीं सकते। एग्रीशन, में गुस्सा आता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाई स्ट्रेस लेवल, और हमें टेंशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। नॉइज़ कैन आल्सो काज एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल। जब कम्युनिकेशन और वार्निंग सिग्नल के दरमियान कोई सा शोर आ जाता है तो सही तरह से आवाज़ सुन नहीं पाती, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं। डिफाइन स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एक दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला आला फॉर लिसनिंग टू द एक्शन ऑफ समवन्स हार्ट, हमारे दिल की का काम को सुनने के लिए। और ब्रीथिंग, यहाँ पे सांस लेने को सुनने के लिए। टिपिकली हैविंग अ स्मॉल डिस्क शेप रेजोनेटर, जिसके अंदर एक छोटा सा डिस्क की तरह का रेजोनेटर होता है। दैट इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट द चेस्ट, जो छाती के साथ रखा जाता है। एंड टू ट्यूब्स कनेक्टिंग टू द ईयर पीसेज, जो दो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे कानों के साथ जुड़ी होती हैं। जो डॉक्टरों के पास आला होता है ना, जिसके ज़रिए से वो मरीज़ के दिल की धड़कन और कमर पर रख के चेक कर रहे होते हैं, तो उसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है। वो स्टेथोस्कोप ही होती है जो डॉक्टरों ने अपने गले में हर वक्त लटकाई हुई होती है। what is audible frequency range for young children and old people। तो यंग चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी सुनी जा सकती है। यंग चिल्ड्रन कैन हेयर अ साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज, बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर अ साउंड इवन अबाउट 15,000। तो छोटे बच्चे जो है ना वो 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन सकते हैं, लेकिन बूढ़े लोग 15,000 हर्ट्ज से ऊपर तक की आवाज़ें नहीं सुन सकते। वाट इज़ मीन्ड बाय डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल से क्या मुराद है। अ स्केल विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल, एक ऐसा स्केल जो इंटेंसिटी लेवल की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब साउंड इज़ नोन एज डेसिबल स्केल, उसको डेसिबल स्केल बोला जाता है। जो आवाज़ की शिद्दत को पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो डेसिबल स्केल होता है। डेसिबल इज़ एब्रेविएटेड डीबी, डेसिबल को शॉर्ट करके डीबी लिखा जाता है। 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल, एक बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है। इफ़ द इंटेंसिटी लेवल इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, अगर डेसिबल में इंटेंसिटी लेवल को मेजर करें तो इंटेंसिटी लेवल 10 लॉग आई और आई नॉट डीबी, ये इसका फार्मूला इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने का। वाट इज़ मीन्ड बाय नॉइज़ वराइटी इट्स सोर्सेज। नॉइज़ से क्या मुराद है, शोर से क्या मुराद है, इसकी पैदा होने की जगह बताएं। साउंड विच हैव जेरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज़ कॉल्ड नॉइज़। वो आवाज़ जो हमारे कानों को बुरा महसूस होती है, नाखुशगवार महसूस होती है, उसे नॉइज़ कहते हैं। सोर्सेज ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं जो चीज़ें, उनका शोर। हैवी मशीनरी, बहुत ज़्यादा भारी मशीनरी चलने का शोर। आर द मशीनरी चलने का शोर आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, वो शोर की आलूदगी के बड़े बड़े असबाब हैं। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन के 2 फ़ायदे बताएं। soft porous material such as draperies and rugs absorb large amount of sound energy and thus quite echoes। जो सुराखदार चीज़ें होती हैं या पर्दे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं या कपड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मकदार में आवाज़ की तवानाई को जज़ब कर लेते हैं, और लिहाजा वो जो है ना इकोज़ जो होती हैं ना, जो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है उसको कम कर लेते हैं। सॉफ्टनिंग नॉइज़, और जो आवाज़ शोर होता है उसको धीमा कर लेते हैं। सॉफ्टनिंग का मतलब नरम कर लेते हैं। बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल, जब आप नरम और आवाज़ को ख़त्म करने वाले मटेरियल इस्तेमाल करते हो, जैसा कि कर्टन पर्दे होते हैं, कारपेट होते हैं, और डबल ग्लास्ड विंडो होती हैं, और डबल ग्लास वाली विंडोज़ वगैरह होती हैं, वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो हम नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का जो लेवल है वो कम कर सकते हैं। हाउ कैन नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस। तो शोर की आलूदगी कम कैसे की जा सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन कैन भी रिड्यूस, शोर की आलूदगी कम की जा सकती है टू एक्सेप्टेबल लेवल, एक काबिल कबूल लेवल तक, बाय रिप्लेसिंग द नॉइज़ी मशीनरी, शोर की मशीनरी को रिप्लेस करने से, हटाने से, विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी, ऐसी मशीनरी लगा दें जो माहौल के साथ अच्छी हो, दोस्त माहौल की हो। एंड इक्विपमेंट पुटिंग पफिंग साउंड, और ऐसे आलात लगाएं जो कि आवाज़ को रोक सकते हैं। रिड्यूसिंग
बैरियर्स आर यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, या फिर कानों को हिफाजत करने वाले मशीनें इस्तेमाल करें, या फिर ऐसे बैरियर का मतलब है पर्दे लगा लें कि जो आवाज़ को रोक सकें। राइट द ग्राफिक रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पिच, फ्रिक्वेंसी और पिच के दरमियान एक ग्राफ का ताल्लुक बताएं। पिच ऑफ साउंड एंड फ्रिक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, फ्रिक्वेंसी और पिच का एक दूसरे के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। हायर पिच मीन्स जब पिच ज़्यादा होती है, हायर फ्रिक्वेंसी एंड वाइस वर्सा, तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। एंड वाइस वर्सा का मतलब है उलट। वाइस वर्सा का मतलब उलट ऐसे होता है कि आपने ये वाला जो पिछला सेंटेंस है वो सारा उलट बोल देना है। मतलब ये है कि जब फ्रिक्वेंसी, मिसाल के मतलब ये है कि जब ज़्यादा होगी, जब पिच ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। इधर लिखा हुआ है ना कि पिच ऑफ साउंड एंड फ्रिक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पिच और फ्रिक्वेंसी का बराह रास्त ताल्लुक है टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। हायर पिच मीन हायर फ्रिक्वेंसी, अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अगर पिच कम है तो फ्रिक्वेंसी कम है। तो वाइस वर्सा का मतलब है कि सारा सेंटेंस उल्टा करना। अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ये सीधा सेंटेंस हो गया। अगर पिच कम है तो फ्रिक्वेंसी भी कम है, तो ये वाइस वर्सा हो गया, यानी कि उसका सेंटेंस उल्टा हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी तौर पर शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि कोई भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके, और ये उर्दू और इंग्लिश के बच्चों के लिए एक जैसी मुफीद है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।